अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे मुतारिफ़ हुआ और मुतारिफ़ ही नहीं हुआ बल्कि मुतासिर भी हुआ और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप बहुत गैर रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करती हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से और उससे रिलेटेड मामलात पे। तो आप ये सब कुछ कहने की हिम्मत और जुर्रत कैसे कर लेती हैं? आपको तनकीद का डर नहीं होता कि आपके जो साथी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आप पर तनकीद करेंगे? मैंने ये सोचा ये सारा सोशल मीडिया पे आने से पहले कि बहुत से लोग गलत इस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऑथेंटिक डॉक्टर जो एग्जैक्टली। डॉक्टर भी है, कंसल्टेंट भी है, सर्जन भी है, मेरी बात पे लोग ज़्यादा यकीन और करेंगे। सोशोलॉजिस्ट भी हैं आप बड़ी मेहरबानी है जी। अगर माशरती मौज़ूआत पर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं देखिए आजकल की लड़कियों के हवाले से या जो जच्चा जो हैं उनके हवाले से बहुत दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करती हैं आप। सच बोलने की आदत कुछ जेनेटिक्स में भी है, क्योंकि मेरे नाना द ग्रेट नॉवल राइटर नसीम हिजाजी, वाह क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने हमेशा ही सच तो फिर बोला। तो आपको कस्तनतुनिया की किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनका मिशन लेके ही चल रही हूँ। अब यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया है नसीम हिजाजी की नवासी, और वाह। आई एम रिवाइविंग हिज नॉवेल्स। मैं नरेट कर रही हूँ नॉवेल्स को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके, ताकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो उनकी एग्जैक्ट वो जो तकारीर हैं उनको मैं चेंज नहीं कर रही, लेकिन आई एम ट्राइंग टू नरेट देम। आपकी माशाल्लाह तजर्बे और डिग्रियों पे नज़र डाली जाए और अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो सारा सेगमेंट शायद इसी पे ख़त्म हो जाए। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जो इस लिस्ट में नहीं है जहां पे आपने लेक्चर्स नहीं दिए हुए, जहां से आपकी सर्टिफिकेशंस नहीं हैं। जितने बड़े मुल्क हैं वहाँ पे एक लंबी मतलब पूरा पेज मेरा भरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये जो भांजपन का इलाज है दोनों के, IVF और ICSI, ये आप फरमाइएगा कि ये जो भांजपन का इलाज है, टेस्ट ट्यूब हो या कोई भी तरीकाकार इख्तियार किया जाए, ये आम तौर पे हमारे ज़हनों में आता है कि गरीब आदमी की एक्सेस से तो बहुत दूर है। ये उन्हीं के चोचले हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो खाते पीते लोग हैं। तो गरीब आदमी के लिए भांजपन का कोई इलाज नहीं है? देखिए, हाँ, हमारे मुल्क में लिटरेसी की कमी है। अब जिसको बच्चा नहीं हो रहा वो पहुंच जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पे। हाँ। मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट में ये लगाया कि हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढते हैं। जब तक हमें कोई ऑल्टरनेटिव मिलता रहता है, हम उस पेशेंट को उस पे टेस्ट ट्यूब बेबी पे नहीं लेके आते, क्योंकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो हम उनके ऊपर उनको डालते हैं, और मैं उनको ये कहती हूँ, वो आके हमें कहेंगे जी असी मज बेच देती है, तो साडा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दो। तो मैं कहती हूँ कि मज दोबारा खरीद लो जाके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है। और फिर वो जी डॉक्टर फलां कह रहा था आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा ले, मैंने कहा जाके अपना बच्चा दिखाना उसको जब डिलीवर हो जाएगा। दूसरी बात, एक आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बताना चाहती हूँ, आपने सुना होगा ट्यूबल प्रेगनेंसी के, जी ट्यूब फट गई। अब अगर दोनों ट्यूबें निकाल दी गई हैं तो फिर तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ट्यूबें बचाई जा सकती हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये मैं एक कैंपेन शुरू की हुई है पाकिस्तान में, उन सर्जन्स को, उन मेल सर्जन्स को जो पेरिफेरी में ये ट्यूबें निकालते फिरते हैं, कि उस टाइम पे जब ट्यूब नहीं फटी, ज़्यादा आसान है, फट भी गई है तो ट्यूबोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जो कि उसी वक्त किया जा सकता है और ट्यूब बचाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये गायनेकोलॉजी में जो नानियों दादियों के टोटके हैं या उनकी जो सोच है, वो कितनी कंपैटिबल है आज की जदीद साइंस के साथ? कुछ चीज़ें बहुत कंपैटिबल हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। एक एक की मिसाल देती हूँ। जी जी। प्लीज। एक मिसाल ये है कि दो मिसालें, एक ये कि जी मंथली रेगुलरिटी रुक गई है ते मोटी हो गई है। हाँ यस, बिल्कुल ये बात सुनने में आती है। वो पहले मोटी होती है, ठीक। फिर रेगुलरिटी बंद होती है। ओके। इट्स द अदर वे राउंड। सही। दूसरी मिथ ये है कि जी बड़ा खुल के खून पै गया जी, बहुत अच्छी गल है। नो, ये गलत है। ये आम खून में से आता है, तो ये किसी जगह और ना तो जमा होता है ना कहीं और से आता है, तो इसलिए ये भी मिथ है। ओनली 80 सीसी या 50 सीसी पूरे डेज में इज द फिजियोलॉजिकल अमाउंट ऑफ ब्लड विच कम्स आउट। अच्छा, जो अच्छी बात वो करती थी, वो कहती थी जैसे ही हमल का पता चलता था तो वो कहती थी हुण तुसी मुर्गी नहीं खानी, मछली नहीं खानी, गर्म चीज़ां नहीं खानियां। अच्छा। अच्छा। ये चीज़ें शुरू के 2 महीनों में ना खाएं।
फिर बाद में जो मर्जी करें जब एक एस्टैब्लिश हो गया कनेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी देखा गया है, खास करके माएँ या जो भी बड़े होते हैं घर में, वो एडवाइस कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दिनों में कि जी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, देसी घी खाएं, मछलियाँ खाएं, मतलब एक्सेस फूड खाएं, बच्चे को लगेगा अच्छे से अच्छी देखिए खुराक खाएं, अगर टिका के सास ये खाएं। कह रही है ना कि हाँ मेरा पोता पोती को लग जी जाए इसके बिल्कुल। थ्रू, हाँ पहले उस पे कंट्रोल रखती है, खाने हाँ को कुछ नहीं देती, हाँ हामला होता ही उस पे भरमार करती, तो वो तो खा ले उसको मौका मिला है कि वो तो खा ले। अगर उसकी अपनी सगी माँ कोई ओवर ईट करने को कह रही है, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाना है, अपनी नॉर्मल डाइट रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान मोटी मोटी कौन सी एहतियातें हैं जो जिनका ख्याल रखा जाए तो जो बच्चे की सेहत है या बच्चे की जो पैदाइश के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, उसकी सेहत अच्छी रखी जा सकती है? जुनैद बड़ा साहब, प्रेग्नेंट होने से पहले, अच्छा। शादी करने से पहले बच्ची का सारा चेकअप कराएं, उसका रुबेला का टेस्ट करवाएं, कभी उसको वो एक्सपोज हुई है कि नहीं हुई, उसके ब्लड ग्रुप, उसका हीमोग्लोबिन, उसके आयरन स्टोर्स कैसे हैं, कैल्शियम के स्टोर्स कैसे हैं, इसने अब एक बच्चे को पालना है तो क्या ये फुली इक्विप्ड है, क्योंकि माएँ अनीमिया से मर रही होती हैं, इसलिए माँ को वो जो बच्ची है उसके पेरेंट्स को फुली इक्विप्ड करके उसको भेजना है, ये प्लान होना चाहिए। उसके बाद उसके थायराइड के टेस्ट, वो डायबिटिक है कि नहीं है, पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा है, ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये सब की चेक होनी चाहिए। और जैसे ही हमल का पता चले तो एक पब्लिक हॉस्पिटल में, यानी ये जो आम आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़रूर एक चेकअप करवा लें। अच्छा और उसके बाद पहली डिलीवरी और चौथी के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल में हो, बड़े अस्पताल में हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट क्लिनिक तो वहाँ जाके ज़रूर। तो पहली डिलीवरी अगर नॉर्मल हो जाती है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो फिर हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हम फिर दाई के हवाले कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड दाई हैं उनकी जो बात। क्वालिफाइड दाई हैं। हम सुनते थे कि चंद साल पहले तक भांजपन या औलाद ना होने की तमाम तर जिम्मेदारी बदकिस्मती से औरत पर डाली जाती थी। आज कहते हैं जी कि तालीम याफ्ता लोग इतने हो गए हैं कि लोग दूसरे अंदाज से भी सोचने लगे हैं कि मर्द की भी जिम्मेदारी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली बताएं कि वाकई लोगों की सोच तब्दील हो चुकी है या वहीं खड़े हैं जहाँ आज से 20 साल पहले खड़े थे, 30 साल पहले खड़े थे? इस वक्त हमारे पास 60% टू 70% कॉज मेल की है, अच्छा 70%। 30% औरत की कॉज है। औरत अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसका इलाज बहुत आसान है, अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है तो उसका कोई इलाज। इस वक्त पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है, हमारी सारी जितनी भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी ऑब्स है, एवरी 3 इयर्स उनकी मीटिंग होती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा की वजह कि भांजपन की जो इलाज है ये कितने % हो सकता है और कितने % ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप जवाब दे देते हैं कि जी इसका कोई इलाज नहीं? परसेंटेज में आई थिंक 5 to 6% को तो हम कह देते हैं कि, यानी इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी आप समझ भांजपन है उसमें से सिर्फ 5% को आप समझते हैं कह कि देते हैं नाकाबिले इलाज है, नाकाबिले 95% काबिले इलाज है। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, ऐसे मौजूआत के ऊपर बात करना जो है ना बिल्कुल मायूब समझा जाता था, और बल्कि कई जगहों पे तो ये भी होता कि जी गुनाह की बात कर रहे हैं जैसे। जी तो क्या सोशल मीडिया जो है अगर इसने अवेयरनेस देकर ये इस बात को लोगों तक पहुंचा के ये अच्छा रोल अदा नहीं किया? अमेजिंग अमेजिंग। मेरी कही हुई बात अब लोगों के घरों के अंदर, वो पाकिस्तान में किसी कोने में हो, बल्कि इंडिया में इतना वायरल हो रहा है, वो उसको इंडियन में ट्रांसलेट करके हिंदी में, और वो वायरल हो रहा है। मेरी कजन्स अमेरिका रहती हैं, ये सोशल मीडिया के बगैर ये डिसेमिनेट आपने इस झिझक इन्फॉर्मेशन को खत्म कर दिया कि आपने कहा बात होनी चाहिए। मैंने बहुत सी और अपनी मुकम्मल डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत, एक तो दो टोक अंदाज है, लेकिन इंतहाई वकार और डिसेंसी के साथ तमाम मौजूआत का अहाता करती हैं, जिसने मुझे ज्यादा मुतासिर किया आपके अंदाज़े ढकी छुपी गुफ्तगू बात, में। लेकिन मैसेज हाँ, कन्वे भी हो बिल्कुल। जाए। मैं बहुत सी रील्स में ये कह चुकी हूँ कि माँ को बेटी की बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए हाँ। और बाप को बेटे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बाप और बेटे में तो फ्रैंकनेस आज भी पाई जाती है, मैंने देखा है। मतलब अक्सर जो है वो बाप अपने बेटे को कहते हैं कि कल तुम्हारी शर्ट में से, जेब में से सिगरेट की डिब्बी निकली थी,
वो बेटा आगे से कह देता है कि जी कल मैं आपकी शर्ट पहन के गया हुआ था। बड़े ब्लंट बेटे हैं आजकल। अच्छा, कुछ बेटे जो होते हैं ना वो ये भी कह देते हैं कि जी हम बाप के साथ ना बात कर नहीं सकते। बाप जो ना दोस्त बन के सारा कुछ पूछ लेता है, हाँ, बाद में बाप बन के जुत्ती मारा। डाल बाप लेता है। बन के जूती उतार लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप जिन खवातीन की शादियां हो गई हैं या जिन बच्चियों की अभी होनी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटे जिनकी होनी है हाँ, उनके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हाँ, 2 मैसेजेस हैं मेरे। एक मैसेज ये है कि यू आर द फर्स्ट इन योर लाइफ, मी फर्स्ट। पहले लिखें कि आई एम फर्स्ट, फिर सारे लोग आते हैं। दूसरा, अपना साथी ऐसा ढूंढें जो आपकी उड़ान के साथ वजन ना बन जाए और आपकी उड़ान को वाह। नीचे ले जाए, वाह, वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपके साथ उड़े और आपकी उड़ान को परवान चढ़ाए। बहुत बहुत खूबसूरत ये बात, नाना जी की रूह आई है। कमाल बात है। और दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है और वो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, तो जो बातें मैंने बताई हैं कि अपनी इन्फेक्शंस पहले देख लें। आपको रुबेला का IgG पॉजिटिव होना चाहिए, IgM रुबेला का नेगेटिव होना चाहिए, तब आप प्रेगनेंसी शुरू करें। और शुगर को अपनी देख लें कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, क्योंकि फिर मल्टीपल अबॉर्शंस होते जाते हैं, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं छठे महीने में, अर्ली अबॉर्शंस, और कोई 10-10 अबॉर्शंस करके पेशेंट्स आती हैं और पता लगता है कि ये तो डायबिटिक थी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, तलाक की बढ़ती हुई शरह की बुनियादी वजह। ऑप्शन नंबर 1 विचोले के झूठ, ऑप्शन नंबर 2 लड़की लड़के के अपने झूठ, ऑप्शन नंबर 3 शक, ऑप्शन नंबर 4 माली मुश्किलात। बिचौली के झूठ। चोले के झूठ। अच्छा, चोले के जो सही। क्योंकि जब तलाक़ें होती हैं अक्सर गालियां उसी को पड़ती हैं। हाँ। अच्छा रिश्ता कराने वाले तेरा खाना खराब हो, कितने फसवाता ही मैंने।